हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 16। और लेक्चर नंबर 16 में जस्ट इसके पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए थे, अगर आपने लेक्चर नंबर 15 देखा है कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है, अगर उसको आपने देखा है तो लेक्चर नंबर 16 आज का जो दिन का टॉपिक है वो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और अगर न्यूमेरिकल करना सीख गए ना तो इससे रिलेटेड 1-2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते ही हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। आपको मैं ग्रुप में पेपर भेज दूंगा, ठीक है, इसके पेपर, और आप मैच भी करते जाना, ठीक है। आप पेपर ऑन करके आप देखते भी जाना कि ताकि आपको आइडिया मिल सके कि इस ईयर के पेपर में ये इस नंबर पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया, किस तरीके का, जैसे पूछ लिया साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 6। पहले तो ये जान लेने का कि ये होता क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, कि पहले ये समझना कि पाई बाई 3 कितने एंगल को बोलते हैं, 60 डिग्री को बोलते हैं। पाई बाई 4 किसको बोलते हैं, 45 डिग्री को। और पाई बाई 6 जिसको बोलते हैं वो है 30 डिग्री। पाई बाई 2 जो होता है वो है 90 डिग्री। क्लियर। ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहनी चाहिए। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा है। साइन पाई बाई 3 कितना मैंने बताया, 60। साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। वैल्यू पुट किया, बट इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देना है, यही करना है। साइन पाई बाई 4 कितना है, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, कर दो। फिर प्लस है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, और यहाँ नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। पूरे पे स्क्वायर है, ये ध्यान देना। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर अगर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 हो गया। प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और ये नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो कि सबके डिनोमिनेटर में एक में 4 है, एक में 2 है, एक में 4 है, तो मुझे सबको 4 बनाने हैं। ये तो आपका 4 है ही है, ये 1/2 में ये 2 4 नहीं है ना, तो इसमें 2 नीचे किया तो ऊपर भी 2 मल्टीपल कर लो, और ये एज इट इज रख दो। समझ में आ गया। फिर क्या करना है, जैसे मल्टीपल करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2/4 हो गया, और यहाँ पे 1/4 हो गया। सबका देखो एलसीएम 4 है, वो लिख दिया। और ऊपर वाली वैल्यू आपस में ऐड कर दो। जब नीचे की वैल्यू सब सेम हो जाए तो ऊपर की वैल्यू क्या करना है, ऐड कर दो। कितना हो रहा है, 3 + 2 5 + 1 6, 6/4, यही हो रहा है। और चाहो तो इसको कट कर सकते हो, ये 2 के टेबल में 3 बार में जाएगा, ये 2 का टेबल 2 बार में जाएगा, तो वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3/2। क्लियर। देखो मैंने इसको छोटे में करके आपको बता दिया कि इसका सोल्यूशन इस तरीके से, वो भी स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन छोड़ के लिखो, कि ताकि क्लियर आपको दिखे कि मैंने क्या किया है। ठीक है, एक एक लाइन छोड़ के देखो कि ताकि आप क्लियर इसको समझ पाओ कि कैसे ये लिखा हुआ है। ओके, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चंस मैंने ले लिया, आसान है। देखो मैंने एक क्वेश्चंस ले लिया सेकंड नंबर का, क्या दिया हुआ है, tan² π/6। मैं बार बार, आप लोग भी बोल बोल के लिखा करो, tan² π/4, और प्लस दिया है tan²π/3। वही कर लो। क्या करना, π/6 कितना हो, 30 डिग्री। चाहो तो एक बार लिख लेने का, tan² 30 डिग्री है, इसको लिख लो tan² क्या होता है, 45 डिग्री। ये लिख लो tan² 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका होल स्क्वायर कर दो। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर लो। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, उसका स्क्वायर कर लो। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1,
√3 का स्क्वायर में रूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा। यहाँ पर 1 तो 1/1 ले सकता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, 3/1 ले सकता हूँ। अब देखो इसके नीचे 3 है तो इसको भी 3 बना लो, ऊपर नीचे 3 कर लो। इसको 3 बनाओगे तो ऊपर नीचे 3 का मल्टीपल कर लो। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये तो 1/3 है, ये क्या हो गया 3/3, ये क्या हो गया 9/3 हो गया। समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है देखो, सबके नीचे 3 आ गया, 3 लिख लो और ऊपर सब ऐड कर लो, 1 + 3 + 9 कितना हो गया भाई 13/3 हो गया क्या। तो ये आपका इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करते जाएंगे और आसानी से आते जाएगा। अब दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल देख लीजिए, दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल देख लीजिए, जैसे कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड आ गया। समझने का फेर है, एक बार समझ गए तो पटाख से चुटकी में फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया एक क्वेश्चन जिसमें क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था इफ tan थीटा इक्वल टू -12/5, उसके बाद कॉमा करके क्या लिखा है, π/2 से बड़ा है थीटा और उससे बड़ा है, उससे π/2 से बड़ा है थीटा और छोटा किससे है, पाई से। इसका मतलब समझाता हूँ क्यों ये दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब tan दिया है तो बाकी सारे साइन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक सब फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये देने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए। ये जो आपके सामने दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या है, ये देख के मैक्सिमम बच्चे डर जाते हैं। आपके सामने जो दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना, आपके सामने जो काम का दिया हुआ है वो सिर्फ ये है। ठीक है, इसी से आपको फाइंड आउट करना है। बट ये जो आपके सामने दिया है ना, ये आपको सिर्फ क्वाड्रेंट बताने के लिए दिया है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये देख के ना सब कुछ भूल जाते हैं, क्या ही करना होगा, पता नहीं क्या दे दिया है। तो वो चीज़ें अपने बिल्कुल नहीं ध्यान में रखना है। ये सिर्फ क्या बता रहा है, देखो π/2 क्या होता है 90 डिग्री और पाई क्या होता है 180 डिग्री। 90 से 180 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड। और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। ये सिर्फ याद रखने के लिए है। ठीक है, और ऑब्वियसली बाकी सारे निगेटिव होते हैं, इसलिए देखो 10 निगेटिव में ऑलरेडी दिया ही है कि ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। क्लियर, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो चलिए आगे फाइंड आउट कर लेते हैं, बड़ा आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। सोल्यूशन कैसे करना है करोगे आ जाएगा। दिया क्या है देखो, tan थीटा इक्वल टू दिया है -12/5। क्लियर हो गया। अब देखो tan थीटा का मैंने बोला था 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, कौन कौन सा, यहीं पे फिर से लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये है, ठीक है, ये इस तरीके का दिया हुआ। अब देखो इसमें से tan वाला कौन सा है, ये वाला है कि नहीं, वही अप्लाई कर दो, उससे सेक मिल जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा, ऐसे एरो बना के चलने का, और प्लस tan की वैल्यू कितनी है -12/5 का स्क्वायर है, यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो ये 1 हो गया, ये प्लस है। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का 25, इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आप 1-2 बार करोगे ना तो गारंटेड है आपको आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या करना है देखो, इसके नीचे 25 थी, इधर भी 25 चाहिए ना, तो नीचे 25 किए तो ऊपर भी 25 करना पड़ेगा। इधर क्या हो गया 25/25, 1 को ऐसे लिख सकते हो, और इधर है 144/25, और इस तरफ क्या है सेक स्क्वायर थीटा।
क्लियर। अब यहाँ पे देखो नीचे तो 25, ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड करोगे तो 169 हो जाएगा, और इधर है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा हम यहाँ पे देखो, थोड़ा देखोगे, ये थोड़ा याद रहना चाहिए, 169 13 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। यहाँ पे सेक स्क्वायर दे दो, दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसल। सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, 13/5। अब ये देखो दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करोगे तो 13/5 आएगा, अब माइनस का स्क्वायर करोगे तभी भी आएगा। बट यहाँ पे ध्यान देना कि ये सेक कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, सेकंड में। सेकंड में ये क्या होता है, सेक निगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, सेक थीटा इक्वल टू -13/5। समझ में आ रहा है, सेक थीटा इक्वल टू -13/5। और ये क्यों लिखोगे, बिकॉज ऑफ क्या लिखोगे, π/2 से बड़ा है थीटा और पाई, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हो रीजन डाल के। क्लियर। अब देखो आपके पास सेक मिल गया, टेन मिल गया। सेक से एक चीज आपको पता है, सेक मिला ना, इसको थोड़ा सा आपने बॉक्स में रख लेना। सेक मिल गया, अब आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा, मतलब इन्वर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई -5/13 हो गया। जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, सेक का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, ये मिल गया। ठीक है। अच्छा टेन की वैल्यू दिया था, तो कॉट की वैल्यू भी तो मिल जाएगी 1/tan थीटा। और कितना दिया था, कितना दिया था, टेन की वैल्यू -12/5 था, कितना था देख लेते एक बार, -12/5, तो क्या हो जाएगा -5/12, कितना हो जाएगा -5/12 कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कौन बच गया है अभी, साइन और कॉसेक। तो आप साइन थीटा का थोड़ा सा देखो, तो साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, साइन थीटा हमें पता करना है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है इधर मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। और सेकंड में तो इसका पॉजिटिव वैल्यू देखो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -5/30, और इसकी वैल्यू क्या है, -12/5। 5 से कैंसल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12/13 आ गया साइन थीटा के वैल्यू। पॉजिटिव आया कि नहीं आया। और कॉसिक थीटा अगर देखोगे तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो 13/12, ये भी आ गया कि नहीं, 6 आ गया कि नहीं। मैं छः छः गिना देता हूँ आपको, एक तो आपका ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक पहला वाला तो दिया ही था, 5 ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक बार छोटा सा करके आपको बता देता हूँ, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक बार ऐसे करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक बार समझ में आ गया तो आप कर लोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक लास्ट वाला जो है, उसके पहले भी मैंने इसका न्यूमेरिकल बताया था, वो है आपका, कितना टाइम हो गया, 13 हुआ है, 1 मिनट में मैं उसको आपको क्वेश्चंस को, कई सारे क्वेश्चंस लेके आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्रिंसिपल पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल पीरियड आपको बताने हैं। जैसे क्वेश्चंस में दे दिया, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रिंसिपल पीरियड। ठीक है, समझ में आ गया, ये फाइंड आउट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे दे दिया हो, f(x) इक्वल टू 5 sin 3πx + 2। इसका सोल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले b फाइंड आउट करोगे, और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या मल्टीपल है, यहाँ थोड़ा देखो तो x के साथ क्या मल्टीपल, 3π। और इसका जो प्रिंसिपल पीरियड होता है, कौन है, साइन है ना,
बताया था इसके पहले वाला वीडियो, अगर आप 15 नंबर का वीडियो देखे हो तो क्या होता है प्रिंसिपल पीरियड, 2 पाई मोड में बी, 2 पाई वैसे रहने दो, मोड में बी मतलब हमने 3 पाई रख दिया, और मोड से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, 2 पाई/3 पाई, पाई पाई कैंसल, आ गया 2/3। तो ये प्रिंसिपल पीरियड हो गया, बहुत ही आसान है, ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। जैसे एक और क्वेश्चन ले लिया फटाफट, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, क्या दे दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 7 कॉसेक इन ब्रैकेट में 2x/3 - 7, ये दिया हुआ। अब देखो b, हमें सबसे पहले क्या करना है, b वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x। क्या दिया है, x के साथ क्या मल्टीपल है, 2/3 है, यही है ना। तो आपके सामने प्रिंसिपल पीरियड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पीरियड क्या हो जाएगा, देखो कॉसेक के लिए भी 2 पाई/मोड में b होता है, तो मैंने 2 पाई लिखा, मोड में क्या लिख दिया, 2/3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो मोड हट गया तो पॉजिटिव रहेगा, 2 पाई/2/3 है। अब देखो 3 डिवाइड में है ना, डिवाइड के डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीपल हो जाता है, तो 3 × 2 पाई और अपन 2 है, तो 2 कैंसिल हो गया, आ क्या गया, 3 पाई आ गया। आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान करके मैं बताने वाला हूँ कि ताकि आप, बता रहा हूँ कि ताकि आप आसानी से समझ पाओ, ठीक है, बहुत आसानी से अच्छे से समझ पाओ, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ कि ताकि कोई भी प्रकार का दिक्कत आपको न रहे। दिक्कत रहेगा तो क्या, कैसे ही फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, दिक्कत ही नहीं रहना चाहिए कि ताकि आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएँ, ठीक है, ओके, समझ रहे हो, समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। और भी क्वेश्चंस ले सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिलहाल के लिए इतना क्वेश्चंस करिए और अपने आप को थोड़ी प्रैक्टिस में लाइए, नोटबुक में लिखते जाइए और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए 15 मिनट का अगर वीडियो है तो 5 मिनट आप रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। तो देखते रहो और अपने आप को बेस्ट बनाते रहो, कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके सामने लेकर आएंगे, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।